युवाओं को समर्पित 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस एक तरफ जहां हमें स्वामी विवेकानंद जी के महान कर्मों और उपदेशों की याद दिलाता है, तो वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में लाखों युवा भाई बहनें ऐसे हैं जिन्होंने आज के बदलाव के इस कठिन दौर में भी स्वयं को विवेकानंद जैसे यशस्वी महापुरुष की तरह ध्यान साधना में तपाया है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के जरिए खुद को संस्कारवान, गुणवान और सशक्त बनाकर भटकती पीढ़ी को मंजिल का रास्ता दिखाया है। जीवन जीने की कला क्या है उसे अपने खुशहाल जीवन से दर्शाया है, क्योंकि अब वक्त सिर्फ महापुरुषों की गाथाएं सुनने का नहीं बल्कि उसे आचरण में लाकर जीवन को खुशनुमा बनाने का है। तो आइए आज एक नया संकल्प लें और वो बने जिसकी आज समाज को, राष्ट्र को और पूरे संसार को जरूरत है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर इस वर्ष की थीम है, आपको अंदर से बाहर बढ़ना है। कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक बना नहीं सकता, कोई और आपका शिक्षक नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मा है। क्योंकि आंतरिक सशक्तिकरण, संस्कारों के दिव्यीकरण से ही हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाकर जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। और जब तक हमारी अंतरात्मा नहीं चाहती, कोई दूसरा चाहकर भी हमें शिक्षित नहीं कर सकता है। इसलिए आइए आध्यात्मिक ज्ञान से स्वयं यानी आत्मा के बारे में जानिए और राजयोग के जरिए अपनी आत्मा की छिपी हुई सुषुप्त शक्तियों को जगाइए। इससे आपका जीवन सफल भी बनेगा और खुशहाल भी। सशक्त युवा जो तेज बहती हवाओं का रुख मोड़ दे, वक्त की करवट को बदल दे, विश्व की तस्वीर बदलने वाले हे युवा, जरा देखो ये पूरा विश्व तुम्हें निहार रहा है। नवयुग लाने के लिए ये गुजरता समय तुम्हें बार बार पुकार रहा है कि हे युवा, उठो, जागो, समय को पहचानो। इस जमीन पर किरदार निभाने के लिए पैदा हुए हो तो कुछ ऐसा करके जाना कि पूरी दुनिया उसकी मिसाल दे। आज 65% से भी ज्यादा युवाओं वाला हमारा भारत देश ऐसे युवाओं का निर्माण चाहता है जिस पर समाज तो क्या, पूरे विश्व को नाज हो, जो भारत को विश्व गुरु का दर्जा फिर से दिलाए और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को पुनः स्वर्णिम भारत बनाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो अपने आप को मन से युवा समझते हैं और वे आसमान की बुलंदियों को छूकर नया इतिहास बनाना चाहते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानें जिसे युवा अपना ले तो कामयाबी उसके कदम चूमेगी और पूरा संसार नतमस्तक हो जाएगा। नंबर 1, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसी पर पूरी तरह से अपने मन को केंद्रित करें। अगर लक्ष्य निर्धारित है तो अपने भीतर झांकें और देखें कि मैं कहां जा रहा हूं। कहीं भीड़ में चलते हुए मैं अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं गया हूं। अपने आप को देखें कि ऐसी कौन सी ताकत है जो आप समाज को, पूरी दुनिया को दिखा सके, अपने आप को साबित कर सकें कि बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर 2, बहानेबाजी को खत्म करें। कामयाबी और बहाना दोनों कभी साथ नहीं रहते हैं, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए बहाना मारते हैं और खुश भी होते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने आप को सबसे बड़ा धोखा दे रहे होते हैं। बहानों के कवच में अपनी लापरवाही और आलस्य को ढक रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बाजी बहानेबाजी है जो हर इंसान को हराकर ही दम लेती है। इसीलिए बहानेबाजी को खत्म करें। नंबर 3, समय को सफल कर सफलता मूर्त बने। समय जीवन रूपी शरीर की आत्मा है। समय को अगर सफल किया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब आप बुलंदियों को छू लेंगे। समय को पहचानें, क्योंकि समय बीतने के बाद अपने हाथ में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है और वो है पश्चाताप। इसीलिए समय को अपनी मुट्ठी में कर सफलता हासिल करें। सिर्फ 3 ही काल याद रखें, आज, अभी और इसी वक्त। नंबर 4, अच्छाइयों को धारण करें, बेहतर चरित्र का निर्माण करें। आज की युवा पीढ़ी दिखावे की दुनिया में अपने संस्कार को खो रही है। वे भूल गए हैं
कि युवा जो अनीति से लड़े, जो दुर्गुणों से दूर हो, जो संयम को शक्ति बनाकर कीर्ति हासिल करे। तो हे देश के जागरूक युवा, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, क्योंकि मूल्य उसी का होता है जो मूल्यवान हो। नंबर 5, अपने विचारों को श्रेष्ठ, सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएं। सफलता का मूल मंत्र ही है सकारात्मक विचार। पूरी दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, आपके विचार ही आपके सबसे अच्छे साथी हैं। भले ही कांटों पर चलना पड़े, गरीबी और कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन उस वक्त यही सोचें कि जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अपनी बुद्धि को डस्टबिन न बनाएं, अपने मन में गंदे विचारों का ढलाव न बनने दें, क्योंकि बुरे और दूषित विचार ही शारीरिक और मानसिक बीमारियों को जन्म देते हैं, जो आपको कभी भी सफल नहीं होने देते। और विचारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि राजयोग न सिर्फ आपके विचारों को श्रेष्ठ बनाता है, बल्कि आपके अंदर छिपी अनंत शक्तियों को भी जागृत करता है। नंबर 6, स्वयं और भगवान पर अटूट विश्वास रखें। आत्मविश्वास सफलता की प्रथम सीढ़ी है। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इसीलिए अपने आप पर, अपने श्रेष्ठ कर्मों पर विश्वास रखिए और साथ साथ उस पर भी विश्वास रखें जो सारी दुनिया को चला रहा है, जिसे हम भगवान, गॉड व खुदा कहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर खुदा नहीं है तो उनका जिक्र क्यों है, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों है। इसलिए अपने आप को और उस परमात्मा को जानिए और उनसे प्यार करिए, उन पर अटूट विश्वास रखिए। नंबर 7, समस्या स्वरूप नहीं बल्कि समाधान स्वरूप बने। हर समस्या का समाधान हमारे ही पास होता है, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए मन की शांति और एकाग्रता, ताकि हम समय पर उसका समाधान निकाल सकें। और एकाग्रता के लिए चाहिए ध्यान, राजयोग, जिससे ही हमारी कर्मेंद्रियों पर संयम होता है और हिम्मत मिलती है। परिस्थिति व समस्या आने पर याद रखें कि बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। नंबर 8, व्यसन और बुरी आदतों को छोड़ें। कभी भी व्यसनों और बुरी आदतों के गुलाम न बने। अपनी असीमित शक्तियों को नशीले पदार्थों के सेवन से बर्बाद न करें, क्योंकि क्षण भंगुर सुख देने वाला नशा एक दिन सर्वनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए स्वयं में श्रेष्ठ बदलाव लाएं। समझदार व्यक्ति दूसरों के बजाय स्वयं में झांककर अपनी कमियों को दूर करता है। हे युग परिवर्तक, युग शिल्पियों, जागो और आज अभी इसी क्षण से ये संकल्प करो कि अब सफलता पाने के लिए व खुशी हासिल करने के लिए किसी अवसर या किसी इंसान का इंतजार नहीं करेंगे। अपनी तकदीर के भरोसे नहीं बैठेंगे, बल्कि जिंदगी के इन मुख्य सोपानों पर चढ़कर कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे। अपनी किस्मत स्वयं अपने श्रेष्ठ कर्मों से लिखेंगे और अपने जैसे अनेक युवाओं का निर्माण कर भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाएंगे, क्योंकि ऐसे हजारों युवा हैं जिन्होंने इन उसूलों को अपनाकर एक मिसाल कायम की है। तो आइए परिवर्तन का आगाज कर एक नई शुरुआत करें।